श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 और 9728927212। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आज मेरे साथ में है वैद्य खुशीराम कौशिक जी, जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय महेंद्रगढ़ हरियाणा के संस्थापक हैं। और आज का हमारा विषय है त्रिकशूल यानी कि स्लिप डिस्क। तो आइए हम जानते हैं कि ये बीमारी क्या है, कैसे होती है और इसके क्या लक्षण हैं। तो वैद्य जी बताइए कि त्रिकशूल क्या बीमारी है? त्रिकशूल को एलोपैथी में स्लिप डिस्क या सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल C1, C2, C3, C4 तक होती है और जिसका दर्द हाथ में भी या गर्दन में जा सकता है। जबकि जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है वह L2, L3, L4, S1, S2 तक होती है और इसका दर्द कमर में नीचे के भाग में रहता है। आयुर्वेद में भी इसको त्रिकशूल के नाम से बताया गया है। त्रिकशूल में भाव प्रकाश जी कहते हैं स्फिक अस्थनो पृष्ठवंश अस्थनो संधि तंत्रिकम मतम। स्फिक अस्थनों के अंदर C1, C2, C3, C4 जो शरीर के ऊपर का, जो कमर के ऊपर का भाग आता है वो है। पृष्ठवंश अस्थनो, इसमें कमर के नीचे का भाग आता है L2, L3, L4, S1, S2, S3, S4 तक ये आते हैं। अगर इन बंधनों में, संधि बंधनों में किसी प्रकार का दर्द होता है उसको त्रिकशूल कहते हैं। स्फिक अस्थनो पृष्ठवंश अस्थनो संधि तंत्रिकम मतम तत्तर्वातेन या पीड़ा त्रिकशूलम तद उच्यते। इन बंधनों में, इन ज्वाइंटों में जो दर्द वात के कारण होता है उसको त्रिकशूल कहते हैं। कि आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद में वाघभट्ट जी ने त्रिकशूल डिजीज़ का, रोग का बहुत अच्छे प्रकार से वर्णन किया है। अगर हम इन द्रव्यों को सेवन करते हैं तो त्रिकशूल होता है, ये तो ठीक हो जाता है। इसमें वाघभट्ट जी कहते हैं रासना अमृता आरगवद देवदारो त्रिकंटकई अरंड मूल पुनर्वा नाम। अर्थात रासना, लहसुन को रासना भी कहते हैं, रासना, अमृता गिलोय, आरगवद देवदारू त्रिकंटकई गोक्षुर, अरंड मूल पुनर्नवा चोलाई, क्वाथम पीबे नागर चूर्णम मिश्रम जांगो पृष्ठम त्रिक पार्श्वशूलम। क्वाथम, इन द्रव्यों के क्वाथ को जो पीता है, किसके साथ पीता है? नागर चूर्णम, सोंठ के चूर्ण के साथ पीता है, उसके जांगाशूल, पृष्ठशूल, त्रिकशूल और पार्श्वशूल ठीक हो जाता है। त्रिकशूल में रोगी को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो उसको सेवन करनी चाहिए? हमको इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। त्रिकशूल डिस्क प्रॉब्लम के अंदर ये वायुगत रोग हो, हमें वायुगत रोग के लिए, जो वायु के प्रकोपित होने के कारण जो रोग होते हैं, हमें वायुवर्धक आहार विहार नहीं करने चाहिए। जैसे भाव प्रकाश जी ने पथ्य के बारे में लिखा, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए? कुलथ है, मांस है, गोधूम है, रक्त चंदन है, सालयो ही था। कुलथ है कुल्थी दाल, मांस है उड़द दाल, गोधूम है गेहूँ, रक्त लाल सालयो साली चावल खाने चाहिए। पटोलम शिग्रुम वार्ताकम दाढ़ी चय परुष्कम। पटोलम परवल, शिग्रु सहजन, वार्ताक बैंगन, दाढ़िम अनार, परुष्कम फालसा। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें जो हम इसमें खा सकते हैं। मत्स्य पिंडिका, घृतम दुग्धम, किलाटम, दधि कुर्चिका, बद्रम लहसुनम, द्राक्षा, तंबलम लवणम तथा। इसके अंदर और क्या चीज़ खा सकते हैं? मत्स्य पिंडिका, राब, घृतम घी, गाय का घी, दुग्धम गाय का दूध, किलाटम खोवा, दधि कुर्चिका पनीर छेना, बद्रम बेर, लहसुन, द्राक्षा दाख, तांबुलम। जिन चीज़ों से हमें त्रिकशूल में बचना चाहिए, चिंत्या पर जागरणम वेग विधारणी छर्दी। चिंता में चिंता नहीं करनी चाहिए, जागरण रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। और जठराग्नि 13 प्रकार की जो जठराग्नि बताई गई है उनको हमें, उनके वेग को नहीं रोकना चाहिए। छर्दी वमन को नहीं रोकना चाहिए। सर्मो अनसंता चणक कलाशय मुदगास्तु। सर्मो अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। अनशन, हमें अनशनता मतलब उपवास नहीं करना चाहिए। चणक
चना नहीं खाना चाहिए, कलास है ये मटर नहीं खाने चाहिए, मुदगास्तु मूंग नहीं खाने चाहिए। क्षोद्रम कषाय कटु तिक्त रसा व्यवसायो, क्षोद्रम शहद कषाय हर्ड बहेड़ा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु वो पदार्थ होते हैं जैसे हींग, मरीच, पंचकोल, चव्य, चित्रक, सौंठ, ये पीपली मूल का सेवन नहीं करना चाहिए। तिक्त करेला, नीम, धमासा, गिलोय आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यवसायो मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। हस्त अश्व मानम अपि चक्रमणम च खटुआ, हाथी और घोड़े की सवारी नहीं करनी चाहिए और खाट के ऊपर नहीं सोना चाहिए। ये परहेज बताए गए हैं त्रिशूल के अंदर। आयुर्वेद में इसके क्या क्या पंचकर्म है, कृपया हमको उसके बारे में कुछ बताइए। त्रिशूल में ये क्योंकि वायु के कारण रोग होता है तो इसमें वस्ती क्रम सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा इसमें मेरुदंड बस्ती, कटी बस्ती और सनेन स्वेदन होता है। यही पंचकर्म होते हैं जो हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसमें वस्ती कर्म होता है। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा जो भी इस बीमारी से ग्रसित है वो जल्द से जल्द आकर के वैद्य जी से मिल सकते हैं। वैद्य जी का पता है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा। धन्यवाद। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा